सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के इस विशेष सत्र योग व स्वास्थ्य में हम इस आज के अत्यंत ही विशेष सत्र जो कि सूर्य नमस्कार पर आधारित है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज के इस सत्र को हम पूरा ही सूर्य नमस्कार के लाभ, उसकी विधि और उसकी वर्जनाएं, उसकी लिमिटेशंस, बेनिफिट्स एंड प्रॉपर मेथड, इसके मंत्र, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए और किस आयु वर्ग वालों के लिए विशेष लाभकारी है, ये सब चीज़ें जानेंगे। तो आज का हमारा पूरा कार्यक्रम ही सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण यौगिक अभ्यास इस पर केंद्रित होगा। आप हमारे साथ जितने भी दर्शक लाइव जुड़े हैं वे सभी सूर्य नमस्कार ही करते रहेंगे तो योग का लगभग आपको पूरा ही लाभ मिल जाएगा। तो आप सूर्य नमस्कार को आज देख भी लेवें, समझ भी लेवें। आज सूर्य नमस्कार का लाभ अगर कुछ रह गए तो कल और उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो कल का और आज का, हमारा आज और कल 2 दिनों का कार्यक्रम केवल सूर्य नमस्कार पर आधारित रहेगा, क्योंकि ये संपूर्ण यौगिक अभ्यास है। मंत्र पाठ के साथ में ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सूर्य नमस्कार खड़े खड़े, सूर्य नमस्कार बैठे बैठे, सूर्य नमस्कार मानसिक रूप से कैसे करें। एक ही पोस्चर में 8 घंटे तक आप ट्रेन में या फ्लाइट में बैठे में 2 घंटे तक, तो मानसिक रूप से तब भी सूर्य नमस्कार हो सकता है और तनाव से मुक्ति मिल सकती है उस समय बैठे बैठे ही। तो ये आज के सत्र में और कल के सत्र में हम जानेंगे। तो सूर्य नमस्कार का एक अभ्यास मैं कर देता हूँ, फिर आपको योग साधक के द्वारा उन कुछ कई अभ्यासों को आपको दिखाते हैं और इसके लाभ भी बताते हैं। इसके 66 से भी अधिक लाभ हैं सूर्य नमस्कार के। 13 सावधानियाँ हैं। तो मोर देन 66 बेनिफिट्स ऑफ सूर्य नमस्कार, अ कंप्लीट यौगिक प्रैक्टिस। 7 आसन और 5 इसके आवर्तन, 5 इसका दोहराव है। ये मिला करके यदि हम देखते हैं तो ये 12 क्रियाओं से जुड़ा हुआ एक सूर्य नमस्कार संपूर्ण यौगिक अभ्यास है। इसमें प्राणायाम का क्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें मानसिक स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है और इसके अंदर मंत्रों का भी बड़ा महत्व है। मंत्रों में कौन कौन से चक्र पर ध्यान किया जाता है, किस किस आसन से कौन से रोग ठीक होते हैं, किस किस आसन से कौन कौन से अंग की दुर्बलता कमजोरी दूर होती है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अब सूर्य नमस्कार के 2 दिनों के कार्यक्रमों में हम यही जानेंगे। फिर 2 दिन के बाद फिर हम प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में फिर से कुछ चीज़ों को हम जानें। तो आज के सूर्य नमस्कार के क्रम को हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला हम पैरों को पास में रख लेते हैं, शरीर बिल्कुल सीधा, कपड़े ऐसे पहन लेते हैं, वस्त्र जैसे वो ढीले ढाले से हों तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ताकि कसने वाले कपड़े होंगे तो ढंग से नहीं हो पाएगा। वायु का आवागमन हमारे शरीर में पूरी तरह से होता रहे, क्योंकि व्यायाम में वायु शरीर को कुछ तो लगनी चाहिए, ताज़ा हवा में करना चाहिए। सूर्य की ओर मुख करके कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, बगीचे उद्यान आदि में कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप छत पर करें, कुछ मैट बिछा लेंगे और उसके ऊपर करें। दोनों पैर पास में मिले हुए। इसको प्रणाम आसन, नमस्कार मुद्रा अलग अलग नामों से बोला जाता है। श्वास पूरा भरने के बाद 2 उत्तान आसन, हस्तोत्तान आसन, उत्तान हस्तासन भी कहते हैं, ऊर्ध्वासन भी कहते हैं। कैसे? 1 नंबर से ऐसे जाएंगे, तीन के लिए श्वास पूरा बाहर, पाद हस्तासन या हस्त पाद आसन, घुटने सीधे, श्वास बाहर, पेट खाली और माथा लगाते हैं घुटनों से। श्वास पूरा भरें,
चौथा है अश्व संचालन आसन। श्वास पूरा भर के कमर को झुकाए, श्वास बाहर। 5 पर्वतासन, अधोमुख श्वान आसन। अलग अलग नामों से इसको बुलाते हैं। अधोमुख श्वान आसन भी इसको कहते हैं। एड़ियाँ लगाते हैं ज़मीन से, श्वास बाहर होता है, नाभि को देखते हैं और पूरा पर्वत की तरह से वो हमारा आकार बन जाता है। श्वास बाहर ही रहेगा। अष्टांग नमस्कार, छठा अभ्यास। 8 अंग जमीन से लगते हैं, बाकी शरीर ऊपर उठा रहेगा। श्वास बाहर, श्वास भर के सर्पासन 7वां या भुजंग आसन। इसको कुछ लोग ऐसे पैरों को लॉक करके भी करते हैं। मेरे हिसाब से ये अच्छे ढंग से ऐसे हो पाता है। अब श्वास बाहर, 8वां अभ्यास अधोमुख श्वानासन या फिर पर्वतासन। एड़ियाँ लगाते ज़मीन से, नाभि को देखते, श्वास बाहर रहता है। और फिर श्वास भर के 9वां अभ्यास अश्व संचालन दूसरे पैर। जो कई आसनों को करता है उनको इस सूर्य नमस्कार के आसनों में ही थोड़ी देर रुकना चाहिए, इससे पूरे लाभ हो जाते हैं। श्वास बाहर 10, श्वास भरें 11, श्वास बाहर 12। अब इतना रुक कर के कोई व्यक्ति करता है ना, तो इसका मतलब वो पूरी तरह से अपने आप को व्यायाम दे रहा है, पूरा समय लगा करके कर रहा है। तो आज सूर्य नमस्कार हम बता दें। सूर्य नमस्कार के इस पूरे अभ्यास को करते हुए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उन बातों पर ध्यान रखते हुए आज के इस अभ्यास को, सूर्य नमस्कार के पूरे क्रम को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं। सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार को खड़े खड़े देख रहे हैं, तो सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएंगे। और प्रथम अभ्यास को प्रणाम आसन कहते हैं। और इस प्रणाम आसन को पहले एक बार सामने दिखा देंगे। ये भुजाएं इस प्रकार से होंगी, चेहरे पर सहजता होगी, दृष्टि सामने की ओर होगी और किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में तनाव नहीं होगा। शरीर तना हुआ सामने रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव नहीं होगा। इसको कहते हैं प्रार्थना मुद्रा, प्रणाम आसन या नमस्कार आसन। सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। फिर से, और हमारे मैट को हमने इतना छोड़ रखा है, सभी दर्शकों के सुविधा के लिए बता रहा हूँ कि आप स्क्रीन पर देखेंगे तो मैट किस प्रकार से छूटा हुआ है, आप देखें। ये सूर्य नमस्कार का विधिवत अभ्यास आपको आज सिखा रहे हैं कि इसके बाद अलग से आपको एक्स्ट्रा कुछ सीखने के लिए नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट पैकेज है ये सूर्य नमस्कार का। अब इस स्थिति में यदि हम खड़े हो जाते हैं, इसमें पैर मिला के रखने का प्रयास किया जाता है, इसीलिए ये प्रणाम आसन या फिर नमस्कार मुद्रा या प्रार्थना मुद्रा कहलाती है। इसमें कुछ विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता, लेकिन शरीर तनाव हुआ तो रहता है, सीधा तो रहता है। इसका मंत्र जो है वो है ओम मित्राय नमः। सूर्य हमारा मित्र भी होता है, तो हमारे मित्र की तरह से इस सूर्य का संबंध होना चाहिए। इसको स्थिति 1 कहते हैं, पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति में आने से पहले श्वास पूरा भर लेते हैं और पूरी तरह से खींच करके हस्तोत्तान आसन धीरे धीरे हम कर रहे हैं, और वहीं थोड़ा सा रुक भी रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया था। श्वास पूरा रिलैक्स बाहर। अब यहाँ सीधे स्थिति में आकर के पूरा श्वास बाहर छोड़ देते हैं, पूरा बाहर छोड़ देंगे। 3 पाद हस्तासन,
तो ये पाद हस्तासन की स्थिति हमने बनाई। इसमें घुटने बिल्कुल सीधे रहते हैं, माथा लगाते हैं हम घुटनों से, श्वास पूरा बाहर, जंघाओं पर मन को टिका के रखते हैं, कमर पर भी, और श्वास बाहर रहता है। 4 अश्व संचालन दाएं पैर से, अश्व संचालन आसन दाएं पैर से हम कर रहे हैं। कमर झुका रहे हैं, श्वास अंदर है और पूरी तरह से कमर को खींच करके ऊपर की ओर देख रहे हैं। श्वास पूरा बाहर, 5 एड़ियाँ ज़मीन से लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं और नाभि को देख रहे हैं, और पूरी तरह से माउंटेन पोज हमने बना रखा है। 6 श्वास बाहर ही रहेगा, घुटने, छाती और सीना और ठोड़ी तीनों जमीन से लगेंगे। श्वास पूरा भर के 7 सर्पासन भुजंगासन हम कर रहे हैं। पूरी तरह से खींच रहे हैं शरीर को, पूरा बहुत अच्छे ढंग से ताकत लगा के खींचे और कमर पर अपने मन को टिका के रखें। ये है 7। 8 श्वास बाहर, फिर से पर्वत आसन, या अधोमुख श्वान आसन, या फिर भूधरासन इसको कहते हैं। तो ये 3 आसनों के नाम से प्रचलित है ये क्रिया। फिर अगला 9वां अभ्यास, फिर से अश्व संचालन आसन दूसरे पैर से है। तो अश्व संचालन आसन या एक पाद प्रसारणासन, एक पाद का प्रसारण हो रहा है और एक पाद आगे, तो ये एक पाद प्रसारण आसन भी कहलाता है। ये 9वां। 10वें श्वास बाहर और फिर से पाद हस्तासन की स्थिति बना रहे हैं। श्वास बाहर, माथा घुटनों से, और घुटने बिल्कुल सीधे, और जंघाओं में खिंचाव तनाव अनुभव होगा, इनके भीतर का बल उसमें वृद्धि होगी। ये श्वास पूरा भर के धीरे धीरे आएंगे ऊपर, और 11 नंबर जिसको हम हस्तोत्तानासन कहते हैं या ऊर्ध्वासन कहते हैं, बहुत सुंदर। इसमें घुटने नहीं मुड़ते हैं, हमारा ये सबका प्रयास रहता है। और फिर 12 प्रणाम की स्थिति और बैठ जाएं, वापस सामने की तरफ देख ले में एक बार बैठ जाएंगे, रिलैक्स, विश्राम। अब इतना करने पर एक सूर्य नमस्कार की ही हमें इतना थका देता है कि हमें कुछ और बहुत सारे आसनों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सूर्य नमस्कार को करने के बाद जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छे तरह से काफ़ी देर रुक रुक करके सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया है, इसीलिए तब तक आपको कुछ इसकी सूर्य नमस्कार की सावधानियां बता देते हैं कि किस किस को नहीं करना चाहिए। सूर्य नमस्कार जिनका ऑपरेशन किसी भी प्रकार का हुआ है, उनको 3 महीने अगर नहीं हुए हैं तो उनको सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तब तक हमारे योग साधक भाई प्रकाश जी अपान वायु मुद्रा में, अपान मुद्रा में अपने हाथों को रखा हुआ है इन्होंने, 2 उंगलियां ऐसे बीच की और अंगूठे से मिला रखी है हमने, इसको अपान मुद्रा कहते हैं। और इसको लगा करके, ये हार्ट के लिए बड़ी अच्छी है और अधो वायु के लिए भी अच्छी है। जो पेट में वो गैस पैदा हो जाती है, वो कईयों की रिलीज़ नहीं हो पाती, तो उसके लिए अपान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा बड़ी अच्छी चीज़ है। तो उसको लगा करके ये कपाल भाती कर रहे हैं। कपाल भाती हर सेकंड में श्वास को नासिका के दोनों छिद्रों से बाहर वेग पूर्वक छोड़ना होता है। इससे हमारे लंग्स इतने अच्छे शुद्ध हो जाते हैं, हमारे फेफड़े। ये कपाल भाती का अभ्यास कर रहे हैं। जो हर्निया के रोगी हैं उन लोगों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको स्पाइन से संबंधित कोई डिसऑर्डर हो, मेरुदंड से संबंधित कोई विकार हो, तो उन लोगों को भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि कर रहे हैं तो चिकित्सक का या किसी डॉक्टर का या किसी विशेषज्ञ की देखरेख में करें, या उनसे पूछ कर उनकी सलाह पर ही करें। तो उसको मेरुदंड के रोगी भी कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर। चौथा इसका लाभ है जिसको स्लिप डिस्क हो चुका है, तो स्लिप डिस्क जिसको हो रखा है ना, उससे ग्रस्त लोग, वे लोग आगे झुकने वाला अभ्यास तो बिल्कुल कहीं नहीं, कोई आसन नहीं करें, क्योंकि इसमें आगे झुकने वाले आसन भी हैं। जिनके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में विषाक्त तत्व जमा हो रखे हैं, टॉक्सिन्स बहुत हैं, जिनके शरीर में विष बहुत ज़्यादा है। अब विष कैसे ज़्यादा पता लगेगा?
तो आए दिन बीमारी होती है बिना कारण की, तो इसका मतलब विषाक्त तत्व आपके शरीर में कुछ अधिक हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें अधिक विषाक्त तत्व होने के कारण से शरीर में जो है ये सूर्य नमस्कार की स्थिति बनेगी नहीं। और बनेगी, मान लीजिए आपने जिद करके किया भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त आपकी जीवन शैली है, उसके लिए पहले आपको शरीर का शोधन करना पड़ेगा षट कर्मों से। यदि आप वो नहीं करें, डायरेक्ट सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, तो कुछ लोगों को इससे बुखार भी आ जाता है, ज्वर आ जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य नमस्कार को बंद कर देना चाहिए और दूसरे कोई आसन हो, इतने सारे आसन हमने प्रतिदिन बताए हैं, दूसरे आसन कोई भी हो, उन आसनों का करके फिर थोड़े दिन में जब स्थिति सामान्य हो जाती है, वे उसके बाद फिर सूर्य नमस्कार में फिर आ सकते हैं। तो ये सूर्य नमस्कार का एक सावधानी बताइए। गर्भवती माताएं हैं वो 3 माह तक तो सूर्य नमस्कार कर सकती हैं, लेकिन चौथे माह से इसके अभ्यास को हमें बंद कर देना चाहिए। गर्भवती माताओं की बात करें, प्रारंभ में कई सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो सूर्य नमस्कार करने से उनको दस्त डिसेंट्री हो जाती है, क्योंकि दस्त लग जाने का कारण ये होता है कि पेट बहुत ज़्यादा ऐसे टाइट हो रखा है, पेट के रोग बहुत सारे हैं, और सीधा ही आपने सूर्य नमस्कार कर लिया तो पेट के अंगों का विशेष व्यायाम होता है और पेट का मल ढीला होकर के बाहर निकलने लगता है। तो इसीलिए वो डिसेंट्री लग करके शुद्धि होती है, और वो अच्छी बात भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका वो नुकसान की बात है, शुद्धि तो होती है, लेकिन फिर भी प्रारंभ में कुछ लोगों को ऐसा होने लगता है, तो फिर उन लोगों को जो है ऐसा लगता है कि सूर्य नमस्कार से नुकसान हो गया। तो नुकसान कुछ भी नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। लेकिन उसको फिर शरीर में जो जमा मल है ना, उसको निकालने के लिए शंख प्रक्षालन और कुंजर, छोटी आंत और बड़ी आंत की शुद्धि ये ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद ही इन सब चीज़ों का, बल्कि उनको कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। कहीं सोचे कि हमें बुखार आ गया या दस्त लग गए तो हमें दवा ले लें, नहीं, 24 से 48 घंटे में ही अपने आप ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। इसके लिए चिंता करने की बात नहीं होती है। इस अवधि में अपन को रेस्ट ज़्यादा लेना चाहिए यदि दस्त लग जाए या फिर बुखार आ जाए। तो जिन लोगों को आंतों में टीबी है, सूर्य नमस्कार के लिए फिर से खड़े हो जाएंगे। जिन लोगों को आंतों में, इंटेस्टाइन में तपेदिक हो रखा है, टीबी हो रखा है, तो फिर उन लोगों को सूर्य नमस्कार करने से बचना चाहिए। अगर आंतों में टीबी है तो आप, फेफड़ों में टीबी आप काफ़ी सुनते होंगे, कईयों को करते रहें सूर्य नमस्कार ना, तो दो चलते रहेंगे, है ना। लाभ हम गिनाते जा रहे हैं लोगों को, और जितने भी दर्शक हमारे स्वामी न्यूज़ के इस कार्यक्रम को देखते हैं वे सभी सूर्य नमस्कार के लाभ सुनते भी जा रहे हैं और सूर्य नमस्कार के इस विशेष अभ्यास को देखते भी जा रहे हैं। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण यौगिक अभ्यास होता है, इसके विशेष लाभ होते हैं, और उन्हीं विशेष लाभों की चर्चा आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम अत्यंत ही विशेष होने वाला है। जिसको भी सूर्य नमस्कार के बारे में भ्रांतियां हो, वो सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। सूर्य नमस्कार सुविधा से करते रहें, लगातार आपकी जितनी भी क्षमता हो उतना रुकें प्रत्येक आसन में। सभी दर्शकों को मैं बता रहा हूँ, जिन्हें आंतों में टीबी हो वे लोग सूर्य नमस्कार नहीं करें। मासिक धर्म में, मेंसेस में, पीरियड्स में महिलाओं, माताओं, बहनों को नहीं करना चाहिए इसका अभ्यास सूर्य नमस्कार का। हृदयाघात, किसी को हार्ट अटैक हो गया है तो हार्ट अटैक, या फिर हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, वे लोग इसको अधिक ना करें। हार्ट अटैक वालों को तो बचना चाहिए इसको करने से, लेकिन फिर भी कर रहे हैं तो हल्का फुल्का या किसी विशेषज्ञ की देखरेख में कर सकते हैं। और उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी, 8 साल से जो कम उम्र वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा फायदा नहीं होता सूर्य नमस्कार से, क्योंकि उनका शरीर पहले ही फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन आजकल की जो शैली हो गई है ना, ऐसी परिश्रम के अभाव में छोटे छोटे बच्चों का ही वज़न इतना अधिक बढ़ा हुआ है, 10-12 साल का भी नहीं हुआ अभी, इतना सारा वज़न बढ़ा के घूम रहे हैं। तो और फिर वो शारीरिक रूप से बड़े परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए 8 साल की उम्र से कम के बच्चों के लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं होता सूर्य नमस्कार। अधिक आयु वाले जो लोग हैं वे भी अधिक खिंचाव वाले आसनों को उनको नहीं करना चाहिए। जब ज़्यादा आयु हो गई, 60-70 साल हो गई, फिर भी शरीर बहुत खींच रहे हैं, तो उस समय में तो शरीर को ज़्यादा कष्ट देना नहीं है। उस समय आरामदायक या फिर तनाव मुक्त करने वाली क्रियाओं को ही करना चाहिए। हम आयु के हिसाब से भी कार्यक्रम आपके सामने रखेंगे समय आने पर, लेकिन अभी आज सूर्य नमस्कार के बारे में जान रहे हैं।
तो अधिक वय वाले लोग जो हैं अधिक खिंचाव वाले आसनों को करने से बचें। और 13वां और अंतिम सावधानी बता रहा हूँ इसकी, नाश्ता या भोजन करने के बाद में नहीं करना। यदि नाश्ता या भोजन आपने कर लिया है और सूर्य नमस्कार करने का मन है आपका, तो 4 से 5 घंटे आप रुक जाएं, तो सूर्य नमस्कार एकदम तत्काल उसके बाद ना करें। हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। टीबी कितने प्रकार की होती है? टीबी कई प्रकार की होती है जी। वैसे तो मुख्य रूप से 5 प्रकार की टीबी होती है, गौतम जी पूछ रहे हैं। तो टीबी वैसे तो लगभग हर, जैसे कैंसर शरीर के किसी भी क्षेत्र में पाया जाता है, इसी प्रकार से टीबी भी शरीर के किसी भी कैंसर के क्षेत्र में पाया जाता है। अब बात होती है टीबी की, तो कुछ गांठें होती है शरीर में। तो गांठ जो होती है ना, वो एक तो सामान्य होती है, घुल जाती है सामान्य प्रयासों से ही। दूसरी होती है टीबी की गांठ, और एक होती है कैंसर की गांठ। तो साधारण गांठ और टीबी की और कैंसर की 3 प्रकार की गांठें होती है। तो जिस प्रकार से कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में, गले का, बोन का, हड्डी का, ब्लड कैंसर और स्टमक कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। इसी प्रकार से टीबी भी शरीर के किसी भी भाग में पनप जाती है, तो उसको इसीलिए कई प्रकार का माना जाता है, कई प्रकार की होती है। फिर भी इसको कैटेगराइज करने वालों ने, अलग अलग विद्वानों ने इसको, किसी ने 2 प्रकार का माना, किसी ने 3 का और किसी ने 5 प्रकार का माना। तो टीबी के बारे में थोड़ी सी चर्चा बता दी। अब आपको ये 13 सावधानियां आपको बता दी कि सूर्य नमस्कार कब नहीं करें। अब हम जानते हैं कि पहले आसन को हम जो क्या कहते हैं। तो ये है प्रणाम आसन था, और ये दूसरा जो ये कर रहे हैं इसको कहते हैं हम उत्तान हस्तासन, या फिर ऊर्ध्वासन, या फिर हस्त उत्तान आसन। अब ये तीसरा आसन जो कर रहे हैं, माथा जो लगा रहे हैं घुटनों से, इस आसन को कहते हैं पाद हस्तासन, या हस्तपाद आसन, या उत्तान आसन। अब ये चौथा आसन जो कर रहे हैं इसी में रुक जाएंगे। इसका नाम है अश्व संचालन आसन, या एक पाद प्रसारण आसन। और 5वें में आ जाएंगे। उस 5वें आसन को, जो कि पर्वत के आकार का दिख रहा है, इसको कहते हैं पर्वत आसन, अधोमुख श्वान आसन, या फिर भूधरासन, भूधरासन। 6 नंबर में आ जाएंगे। इसमें 8 अंग हमारे स्पर्श होते हैं। 8 अंग कौन कौन से? पहले तो दोनों पैरों की उंगलियां हमारी स्पर्श हो रखी हैं ज़मीन से। इसमें घुटने, ठोड़ी और छाती यही ज़मीन से लगाते हैं, सीना इसी में रुके रहेंगे। पहला तो हमारे दोनों पैरों की उंगलियां, दूसरा दोनों घुटने हमारे लगे हुए हैं, और दोनों हथेलियां हमारी लगी हुई हैं, और सीना तथा ठुड्डी लगी हुई हैं। ये इस प्रकार से 8 जो हैं हमारे अंग ज़मीन से लगे हुए हैं। इसको हम कहते हैं अष्टांग नमस्कार, या अष्टांग आसन, या साष्टांग आसन। 7 में आ जाएंगे भुजंग आसन। भुजंग अच्छे ढंग से खींचते हैं शरीर को और उसी स्थिति में बने रहते हैं। इसको भुजंग आसन या सर्पासन कहते हैं। मृत भुजंगम योगम आसनम, ये घिरंड, महर्षि घिरंड ने कहा। चलेंगे। ये 7वें के बाद 8वें में फिर से पर्वतासन। श्वास फिर से बाहर है हमारा। फिर श्वास भर के अश्व संचालन दूसरे पैर से, पीछे वाला घुटना और उठा लेंगे ज़मीन से, और पीछे वाले पैर को लॉक लगाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर। ऐसे भी किया जा सकता है। ये दूसरे प्रकार से हमने सभी दर्शकों को बताया, ये ऐसे भी किया जाता है। ये हमारा हो गया अश्व संचालन। चलिए अब हम 10 नंबर में पाद हस्तासन में आएंगे। ये पाद हस्तासन, इस पाद हस्तासन से वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम ठीक होती है। हस्तोत्तान आसन 11वां अभ्यास। श्वास पूरा भर के पीछे ऊपर खींचते हैं और श्वास बाहर, रिलैक्स, विश्राम, बैठ जाएंगे। बैठ करके अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। पहले तो 5, 7, 10, 15 लंबी लंबी श्वासें भरें छोड़ें, भरें छोड़ें। सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ओम मित्राय नमः, दूसरा होता है ओम रवये नमः, तीसरा
ओम सूर्याय नमः, चौथा ओम भानवे नमः, पांचवा ओम खगाय नमः, छठा ओम पूषणे नमः, सातवां ओम हिरण्यगर्भाय नमः और आठवां ओम मरीचये नमः, नौवां ओम आदित्याय नमः, 10वां ओम सवित्रे नमः, 11वां ओम अर्काय नमः, 12वां ओम भास्कराय नमः। प्रकृति की गोद में, इस सुरम्य गोद में मुख पर मंद मंद मुस्कान लिए हुए हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। और इस भस्त्रिका के बाद हम अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम को करेंगे या नाड़ी शोधन प्राणायाम, दोनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं। इसमें दोनों में थोड़े अलग अलग नियम हैं। तो ये अनुलोम विलोम का अभ्यास हम कर रहे हैं। अनुलोम विलोम, इस अनुलोम विलोम से पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। सूर्य नमस्कार के इस अभ्यास में हम इसको इसीलिए बता रहे हैं कि कई सारे लोगों से कई आसन लगते नहीं हैं, हम झुक नहीं पा रहे हैं, हमसे पोस्चर बन नहीं पा रहा, ऐसी बहुत सारी शिकायतें आती हैं। तो इन सभी शिकायतों को दूर कर सकते हैं आप यदि प्रतिदिन अगर आप अनुलोम विलोम को भी साथ में करेंगे तो निश्चित रूप से आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो फिर निश्चित रूप से आपके शरीर में सारे पोस्चर बनने की स्थिति आ जाएगी। ये पक्की बात है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ निश्चित रूप से। अब हम इस सूर्य नमस्कार के लाभों को जान लेते हैं कि लाभ कौन कौन से होते हैं। पहले अभी थोड़ी देर में अनुलोम विलोम करने के बाद हम इसके जो है कुर्सी पर भी समझ लेंगे, कुर्सी पर कैसे किया जाता है। इसके कुछ लाभ, जो सबसे पहला है कि सूर्य नमस्कार के आपके पूरे 1 घंटे में यदि आप सूर्य योग करने के लिए आपने समय निकाल रखा है, यदि आप सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम कपालभाति ही कर लेंगे ना, इन 3 चीज़ों से ही आपको पूरा आरोग्य मिल सकता है। बशर्ते आप उतनी संख्या में करें, उतने समय लगा के करें, उस पूरी विधि से करें, प्रॉपर मेथड एंड प्रॉपर टाइमिंग के साथ करें, तो पक्की बात है आपको पूरा स्वास्थ्य मिलेगा। इसीलिए आज आपको 3 ही क्रियाओं में पूरा बता रहे हैं। अनुलोम विलोम हम कर रहे हैं, जैसे ही श्वास भरेंगे तो हमारा वक्षस्थल पूरा फूल जाएगा, अधिकतम बहुत अधिक हमारे भीतर श्वास भर जाएगा। तो हमारे सभी दर्शकों का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए, जो नए दर्शक हमारे आते रहते हैं उन सबके लाभार्थ, उनकी सबकी सूचनार्थ मैं बता दूं कि हमारा ये योग व स्वास्थ्य का प्रतिदिन का लाइव कार्यक्रम प्रातःकाल जो है 6:30 बजे शुरू हो जाता है। और इस 6:30 बजे वाले इस कार्यक्रम में हम योग, प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूप्रेशर के द्वारा कैसे ठीक रह सकते हैं, घरेलू नुस्खों के द्वारा कैसे ठीक रह सकते हैं, अपनी आदतों को अच्छा करके हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, वह चीज़ जानते रहते हैं। प्रत्येक दिन हमारा विशेष सत्र होता है। प्रत्येक दिन हम बहुत जल्द सोमवार को विशेष आसनों को करने वाले नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियन को देखेंगे सोमवार के इस कार्यक्रम में। लेकिन आज हम सूर्य नमस्कार के लाभों को जान रहे हैं। तो सूर्य नमस्कार के लाभ, इसके अभ्यास से संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ उल्लासपूर्ण जीवन व्यतीत किया जा सकता है। ये पहला लाभ हुआ। उल्लास और उमंग आ जाएगी जीवन में अगर सूर्य नमस्कार करेंगे तो। प्राणायाम के साथ यदि अभ्यास कर रहे हैं तो शारीरिक व मानसिक ऊर्जा संतुलित हो जाती है। जैसा ब्रीद इन और ब्रीद आउट आपको बताया था, अभी तो अनुलोम विलोम करते जा रहे हैं। लगातार अनुलोम विलोम का अभ्यास जारी रखें। तो जो भी व्यक्ति प्राणायाम पूर्वक सूर्य नमस्कार करता है ना, उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ होने लगता है, बहुत अच्छा। तो इसीलिए प्राणायाम के साथ करना चाहिए। जैसा कि हमने बताया भी आपको, किशोरावस्था जिसको अपन कहते हैं, 13 वर्ष की आयु या 12 वर्ष की आयु से लेकर करीब 18-19 साल की आयु तक जो व्यक्ति होता है, उनके अंदर उथल पुथल विचारों की बहुत होती है। उनका मन बदलता रहता है। तो मन में बहुत सारे ऐसे तूफान मचते हैं, उनको किशोर कहते हैं। उनके अंदर की जो संवेदनाएं और भावनाएं हैं ना, उनको संतुलित यदि करना है तो उन लोगों को, उन किशोरों को, किशोरियों को सूर्य नमस्कार का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। अब हमारे
भाई योग साधक प्रकाश जी को मैं निवेदन करूंगा कि भस्त्रिका का के 5वां अभ्यास बैठे बैठे एक बार करें। श्वास पूरा भरते हुए प्रथम अभ्यास, धीरे धीरे श्वास भरें, धीरे धीरे ही श्वास बाहर छोड़ें। भस्त्रिका की स्पेशल प्रैक्टिस और मुख को तनाव मुक्त रखते हुए इस अभ्यास को कर रहे हैं। श्वास पूरा गहरा लंबा। जो भी दर्शक हमारे साथ लाइव कर रहे हैं ना, वे भी कई बार इस टेलीविज़न पर या फिर मोबाइल आदि में देखते हुए आपके चेहरे पर तनाव आ जाता है। आप पूरा वॉल्यूम पूरा रखें अच्छा, और वॉल्यूम के साथ में आप सुनते भी रहें और चेहरे को तनाव मुक्त रखा करें। प्राणायाम के साथ अभ्यास करेंगे तो शरीर की जो है मानसिक और शारीरिक जो है ऊर्जा संतुलित हो जाती है सूर्य नमस्कार को करने से। दूसरा भस्त्रिका कर रहे हैं, तेज थोड़ा सा प्रेशर एंड स्पीड बढ़ाते हुए। योग से कैसे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाए, कैसे हम डेली की हेल्थ को प्राप्त करें, कैसे हमें रोज़ अच्छी भूख लगे, कैसे हमें रोज़ अच्छी नींद आए। योग ही एक मात्र ऐसी औषधि है, एक परम औषधि है जो हमें पूरी तरह से फिट रखने का सामर्थ्य रखती है। और जो भी लोग कंपटीशन को फाइट करते हैं ना, यदि उन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा रखना है, अपनी क्लासेस में मॉनिटर लीडर की भूमिका निभानी है, अपने पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहना है, तो उन लोगों को सूर्य नमस्कार का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। उत्तम प्रस्तुतियों को देना है। यदि आपको अध्ययन में रुचि जागृत करनी है या आपकी स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है तो सूर्य नमस्कार करें। इंटरेस्ट क्यों नहीं? क्योंकि चीज़ें याद नहीं होती, तो सूर्य नमस्कार करने से चीज़ें याद होना शुरू हो जाती। तीसरा लड्डू फोड़ने वाला अभ्यास, सामने की ओर। तो ये भस्त्रिका का अभ्यास चल रहा है। हम फिर से आपको अभी सूर्य नमस्कार बताएंगे। सूर्य नमस्कार को करने के बहुत सारे लाभ हैं। हम 66 के 66 लाभों को गिना रहे हैं, तो आज जितने गिना देंगे, कल फिर थोड़े और, परसों और कल और, 2 दिनों में हम सूर्य नमस्कार को ही जानेंगे खाली। तो जो कंपटीशन पढ़ रहे हैं, करते हैं, कंपटीशन फाइट करते रहते हैं और परीक्षाओं को देते रहते हैं अलग अलग, उन लोगों को अपनी अगर प्रस्तुतियों को सुधारना है तो वे लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करें। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, उनके भीतर रुचि जागृत होगी और स्मरण शक्ति तो बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि उसको एनर्जी को यूज़ करने की जो है ना समझ पैदा हो जाती है। चौथा अभ्यास, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए वेगपूर्वक हाथों को नीचे लाते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर वाले इस अभ्यास का ना करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे ला रहे हैं धीरे धीरे। इसी क्रम को धीरे धीरे स्पीड के और प्रेशर के साथ बढ़ाते जाएंगे, क्रमशः बढ़ाते जाएंगे। यौवनावस्था में जो व्यक्ति प्रवेश करता है, जैसे 16 से 18 वर्ष की आयु में व्यक्ति युवा होने की जो है आयु में प्रवेश करता है, तो युवा होने की जो आयु है वो 16 से 18 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। उसमें भी उच्छृंखल अवस्था होती है मन की बहुत सारी, और विशेषकर इसको कोई अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिला तो फिर वो तो व्यक्ति अपने पूरे जीवन को खराब कर सकता है। 5वां अभ्यास, कंधों के ऊपर रखें और श्वास बाहर और मुट्ठियां बंद, अंगूठा बाहर। तो यौवनावस्था में हम सबके मन को, शरीर को संतुलित करने का काम करता है योग, और विशेषकर इसमें संपूर्ण यौगिक अभ्यास सूर्य नमस्कार। उसमें उच्छृंखल अवस्था में अगर सहजता से अपने आप को मेंटेन करने की कोई कला हम जान सकते हैं, इजीली कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है अपने शरीर को, मन को, रिलैक्स, विश्राम। प्रथम भस्त्रिका में आ जाएंगे फिर से गहरे लंबे श्वास, स्लोली इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल, 5 से 10 श्वासों के साथ। तो यौवनावस्था में जो उच्छृंखलता हमारे मन और शरीर में रहती है, उसको अगर सहजता से आपको एडजस्ट करना है, रेगुलेट करना है, तो उसकी कैपेसिटी आपको सूर्य नमस्कार से मिलती है। हार्मोन्स के अगर शारीरिक विकास एवं भावनाओं पर पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं, वे भी सूर्य नमस्कार से संतुलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी कुछ कुछ शरीरों में
बदलाव कर जाते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चों के अंदर कुछ कमियां होती है, कई बड़ों में होती हैं। तो बच्चों में कमियां होती है, डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कुछ उम्र के साथ सही हो जाएंगे, और कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि ये उम्र के साथ और बिगड़ जाएगी, कुछ रोग ऐसे होते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इसीलिए 8 साल की उम्र से आपको बच्चों को सूर्य नमस्कार कराना शुरू कर देना चाहिए। हार्मोन्स का जो असंतुलन होता है ना, उसको भी ये सूर्य नमस्कार ठीक करता है। फिर से सूर्य नमस्कार के लिए हम खड़े हो जाएंगे, और हाँ, अभी कुर्सी पर सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं वो हम जान रहे हैं। तो कुर्सी पर सूर्य नमस्कार, जो लोग खड़े खड़े नहीं कर पाते हैं, बहुत बीमार हैं, कुर्सी और पलंग पर ही या सोफे पर ही रहते हैं, तो फिर क्या करें? तो वे लोग ऐसा कुर्सी को रख लेंगे और दोनों पैरों को पास में रख लेते हैं, दोनों एड़ी जमीन से लगी हुई, और कुर्सी पर सूर्य नमस्कार करने के लिए अभी हम गिनती गिनेंगे, तो करिए। ये एक गिनती के साथ में इन्होंने प्रथम प्रणाम आसन या नमस्कार मुद्रा में पहला अभ्यास है। श्वास पूरा भर के 2 हस्तोत्थान आसन, श्वास पूरा बाहर, पाद हस्तासन की भांति लगाएंगे। इसको तीसरा अभ्यास करते हैं, थर्ड प्रैक्टिस ऑफ सूर्य नमस्कार ऑन चेयर। सूर्य नमस्कार से पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड जो है, उसके हार्मोन्स जो है असंतुलित यदि होते हैं तो वे भी ठीक हो जाते हैं। जिनकी हाइट बढ़ रही होती है उनकी हाइट बढ़ाने में मदद मिलती है। 4, दाएं पैर को घुटने से मोड़कर इंटरलॉक हाथों का करके थोड़ा और ऊपर से पकड़ें, श्वास पूरा अंदर और इस छाती से लगाएंगे, इस घुटने को प्रयास यही करते हैं और पीछे की तरफ घूम जाते हैं। थोड़ी देर रुकते हैं, श्वास पेट से बाहर, 5, दूसरे पैर के घुटने को इसी प्रकार से पकड़ करके थोड़ी सी नासिका से लगाने का प्रयत्न करते हैं, श्वास बाहर रहता है। ये 5वां अभ्यास बैठे बैठे सूर्य नमस्कार का। छठा अभ्यास, हम छठे अभ्यास की तरफ चलें। श्वास बाहर रहेंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ और पंजों को सामने खींचे, कुर्सी के ठीक पास में अपने जंघाओं के पास में हाथों को लगाएं और श्वास बाहर है। पूरी तरह से सावधान सतर्क होकर के नाक की सीध में देख रहे हैं। ये हमारा छठा अभ्यास। 7वां फिर से उत्तान हस्तासन या हस्तोत्तान आसन। पूरा शरीर इसमें खींचता है। 8, श्वास पूरा बाहर, नहीं, ये 8, श्वास पूरा बाहर। हर बार कोशिश करते हैं माथा हमारा जमीन से घुटनों से लग जाए। ये 8। 9, दाएं पैर से अश्व संचालन की जैसी प्रक्रिया। 10, श्वास पूरा बाहर, पवन मुक्त आसन की तरह। 11, हस्तोत्तान आसन, और 12 वापस प्रणाम आसन नमस्कार मुद्रा। अब हम साइड से इसी अभ्यास को पार्श्व भाग से देख लेते हैं, तो पार्श्व भाग से और अधिक अच्छे ढंग से समझ में आ जाता है। अब आप देखें सूर्य नमस्कार का ये अभ्यास कैसे साइड से आपको एक एक आसन दिखेगा। 1, 2, श्वास पूरा भर के, श्वास पूरा बाहर। 3, बहुत सुंदर, माथा लगाने का प्रयास करेंगे। 4, श्वास भर के दाएं पैर को लाएं और अंदर दबाएं इस घुटने को, बहुत सुंदर, श्वास अंदर। और 5, श्वास बाहर, बाएं पैर से अपने घुटने को हम थोड़ी से अथवा नासिका से लगाने का प्रयास करें। 6, श्वास बाहर पूरा, और पैरों को थोड़ा ऊपर कर लेंगे, कमर और सीधी, सामने दृष्टि, अपने पैर के अंगूठों के नाखूनों को हम देख रहे हैं। श्वास बाहर है, शरीर बाकी का तना हुआ है, बहुत सुंदर, जैसे कि दंडासन में बैठते हैं उसी प्रकार का ये अभ्यास है, लगभग मिलता जुलता। 7, हस्तोत्तान आसन, श्वास पूरा भर के, और 8, श्वास पूरा बाहर, पाद हस्तासन की तरह। प्रत्येक आसन में हम एड़ियों को जमीन पर ही लगा के रखने का प्रयास करते हैं, बहुत सुंदर।
और 9 श्वास फिर से भरते हुए दाएं घुटने को हम लगाएं। 10 श्वास बाहर, बाएं घुटने को लगाएं ठोड़ी से। 9 में तो पीछे देख रहे, पीछे हमारी गर्दन हो जाती थी। 10 में हमारी गर्दन सामने है लेकिन ठोड़ी को लगा रहे हैं हम घुटने से। 11 श्वास पूरा भरते हुए हस्तोत्तान आसन। और 12 श्वास बाहर, रिलैक्स विश्राम। अब इसी क्रिया को दोहराते रहेंगे। 2-3 लाभों को हम और दर्शकों को बता देते हैं। 8 वर्ष का बालक यदि इस सूर्य नमस्कार को प्रारंभ करे, जो खड़े खड़े हम करते हैं, या बालिकाएं, तो उसकी शरीर के अंदर जितनी भी ऊर्जा है ना, उसका वो जीवन भर सदुपयोग कर सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुजी थे समर्थ स्वामी रामदास। उनके बारे में सुनने में आता है कि वे 1000 बार प्रतिदिन, समर्थ रामदास जी थे, 1000 बार प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते थे। 1000 बार। उन्होंने शिवाजी को भी ऐसा ही बना दिया। शिवाजी को पूरा अभ्यास सिखाया, विधि पूर्वक प्राणायाम के साथ सिखाया। शिवाजी का शरीर और चरित्र दोनों के दोनों इतिहास में अद्वितीय हो गए। केवल सूर्य नमस्कार से उनके शरीर में इतना बल आ गया। और उसके बाद उन्होंने, शिवाजी ने अपनी पूरी सेना को सिखाया, पूरे सारे सैनिकों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास सिखाया, जिससे कि उनकी सेना की क्षमताओं में ऐसी ज़बरदस्त वृद्धि हुई कि शिवाजी ने बहुत बड़े बड़े युद्ध जीते। इस प्रकार से ये सूर्य नमस्कार के तो जितना महत्व कहा जाए उतना कम है। आज का अंतिम और 8वां जो है लाभ हम बोल रहे हैं, क्योंकि आज हमारी तारीख है 8, तो 8 लाभ तो कम से कम जान लेते हैं। 8वां लाभ है, शरीर में प्राण का संचालन जो होता है उनमें भी अवरोध आ जाते हैं कईयों के। जैसे अभी आ गए ना प्राण संचालन के अवरोध में, कईयों की ऑक्सीजन कम हो गई, किसी के सांसें उखड़ने लग गई, कईयों की मृत्यु हो गई। वो प्राणों का जो अवरोध है ना, उस अवरोधों को हटा करके उनके आवागमन को सहज करता है। तो इसलिए सूर्य नमस्कार ऑक्सीजन लेवल को भी बहुत अच्छा बनाता है, ये ध्यान रखना। चयापचय दर 8वें ही लाभ में जान रहे हैं। प्राणों का अवरोध हटता है और चयापचय दर बढ़ती है हमारी। चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म हमारा बढ़ जाता है। रिलैक्स, विश्राम। वापस बैठ जाएंगे, कुर्सी को रख देंगे साइड में और अपने स्थान पर आ जाए। तो सूर्य नमस्कार के इतने सारे लाभ अब हमने आज जाने। 8 तारीख और 8 लाभों को जाना। तो सूर्य नमस्कार हमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करने चाहिए। जो ज़्यादा बीमार कमज़ोर हैं उन लोगों को, या फिर ज़्यादा समस्याएं शरीर में हैं, तो वे लोग भी ऐसे कुर्सी पर बैठ कर के कर सकते हैं। तो कुर्सी पर बैठ कर के सूर्य नमस्कार यदि हम करेंगे तो भी इसके लाभ कुछ तो मिलेंगे, पक्की बात है। तो इसीलिए आज के इस कार्यक्रम को हम सूर्य नमस्कार के संपूर्ण यौगिक अभ्यास, जिसका शीर्षक था, इसके इस प्रथम भाग को आज यहाँ पर समापन कर रहे हैं। आशा है आप सभी दर्शकों ने हमारे साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया होगा। तो इस कार्यक्रम को शांति पाठ के साथ हम पूरा करेंगे। मन में प्रसन्नता, आज अंदर ही अंदर हास्यासन करें, जिससे कि बाहर ध्वनि ना भी आए तो भी भीतर ही भीतर प्रसन्नता का स्तर बढ़ता चला जाए। श्वास पूरा भर के ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। तो सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार, और स्वामी न्यूज़ का, योग व स्वास्थ्य का, इस पूरे टीम का, स्वामी चैनल का भी, इन सब का हार्दिक धन्यवाद। इस स्वामी चैनल की टेक्निकल टीम का इसलिए धन्यवाद क्योंकि ये कार्यक्रम इंटरनेट पर रहता है और पूरी व्यवस्थित ढंग से दूसरे दिन ये 7 बजे प्रीमियर भी हो जाता है यूट्यूब पर, और इसका कवर पेज के साथ बनता है। आपको पता लग जाएगा कि सूर्य नमस्कार का ये एपिसोड है। आप चलाते जाएंगे ना तो आपको शीर्षक के आधार पर पता लग जाएगा। तो इतना ही,